हेलो दोस्तों। आज देखते हैं दिसंबर 2025 में जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, लगभग 100 करंट अफेयर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। तो बढ़ते आगे। हाल ही में भारत सरकार ने MH-60R नेवी हेलीकॉप्टर के लिए किस देश के साथ 7900 करोड़ की डील साइन की है? तो ये किया है USA के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन बिपरजॉय के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये ऑपरेशन शुरू किया ऑपरेशन सागर बंधु। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने 18 और 19 साल के बच्चों के लिए मिलिट्री सर्विसेज प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये प्रारंभ करने की घोषणा की है फ्रांस के साथ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूरोप के डिफेंस को मजबूत करने के लिए AI आधारित माइक्रो एंटी ड्रोन वायु रक्षा प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो ये इटली ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च की है? तो इटली ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंद्रे डुप्लांटिस को एथलेटिक्स ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला। डुप्लांटिस का संबंध किस खेल से है? तो डुप्लांटिस का संबंध है पॉल वॉल्ट से। किससे संबंध है? पॉल वॉल्ट से। भारत का पहला कोल्ड रीफ रिसर्च सेंटर कहाँ प्रारंभ हो? तो ये अंडमान निकोबार में। कहाँ? अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो ये संपन्न हुआ कहाँ? बाकू में। कहाँ संपन्न हुआ? बाकू। हाल ही में इंडियन आर्मी ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इस मिसाइल का निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो ब्रह्मोस का निर्माण रूस के सहायता से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दीपक मोदी इंटरनेशनल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आंध्र प्रदेश में किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2025 कब मनाया गया? तो ये कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के पहले प्राइवेट नेविगेशन सेंटर अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ कहाँ? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन टूरिज्म डेटा कम्पेडियम 2025 के अनुसार विदेश टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने में देश का शीर्ष राज्य कौन है? तो ये महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा योजना किसने लॉन्च की है? तो प्रेरणा योजना ये असम ने लॉन्च की है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सेमीकंडक्टर ट्रेनिंग लैब प्रांगत का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये प्रांगत P4 पंजाब, P4 प्रांगत। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रेजबैट को किया। अगला क्वेश्चन है हाल ही में PNB ने अपनी पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया हरमनप्रीत कौर। हाल ही में रूरल प्रॉपर्टी डिजिटलीकरण के लिए ई स्वातु 2.0 किसने लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वजालिंग मैड्रिन को GI टैग मिला है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संतरा से। हाल ही में देवघर महोत्सव में 200 साल बाद किस वेद के ऋग प्रायन को सफलतापूर्वक किया गया? तो ये यजुर्वेद को। किसको? यजुर्वेद को। हाल ही में DRDO ने हाइपर एक्सक्लूसिव एस्केप सिस्टम का सफल हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट कहाँ किया है? स्लेज टेस्ट कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में। कहाँ किया? चंडीगढ़। हाल ही में तमिलनाडु के 5 उत्पादों को GI टैग मिला है। इसके साथ ही तमिलनाडु राज्य के कितने उत्पादों को GI टैग मिल चुका है? तो ये टोटल हो गया 74 और सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ये। हाल ही में किस उत्पाद पर GST कंपनसेशन से समाप्त करने के लिए सेंट्रल एक्साइज बिल 2025 पास किया गया? तो ये पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट ये और भी दोनों, यानी कि पान मसाला और तंबाकू सिगरेट दोनों पे।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में टेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन एक्सचेंज पर ग्लोबल फोरम की 18वीं प्लेनरी मीटिंग कहाँ प्रारंभ हुई है? तो ये भारत में हुई। कहाँ? भारत में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन हेरिटेज म्यूजियम रैंकिंग 2024-25 में घरेलू और विदेशी दोनों पर्यटकों में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है ये ताजमहल को। हाल ही में चर्चा में रही कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो राजन महाजन। कौन है? राजन महाजन। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे कम उम्र में फिडे रेटे शतरंज खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? तो ये जीते हैं सर्वज्ञ कुशवाहा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत मलेशिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ट्रेनिंग एक्सरसाइज हरिमो शक्ति कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हरिमो शक्ति यहाँ राजस्थान में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंटार्कटिका पर बने ओजोन छिद्र में अब तक का रिकॉर्ड संकुचन हुआ है। इस छिद्र की पहली बार खोज कब हुआ था? तो इस छिद्र का पहली बार खोज 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो ये सैंड आर्ट कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। हाल ही में इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया? तो ये लुकास फिलिप को। किसे नियुक्त किया गया? लुकास फिलिप को। हाल ही में जॉनसन मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जुन एरिगैसी। किसने जीता है? अर्जुन एरिगैसी ने। हाल ही में वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को। कब मनाया गया? 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे। हाल ही में लोकसभा में कौन सा प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया? तो ये पेश किया गया है राइट टू डिस्कनेक्ट पेरेंट बेनिफिट्स और गिग वर्कर्स के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें इम्पोर्टेंट है राइट टू डिस्कनेक्ट का। हाल ही में भारत सरकार ने अपनी 8वीं आर्थिक जनगणना कब प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो ये किया है 2027 में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनाथ बच्चों को शिक्षा और नौकरी में 1% का रिजर्वेशन दिया? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। हाल ही में भारत सरकार ने 32 वर्षों के बाद चीन के किस शहर में नई कंसुलेट बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया? तो ये कंसुलेट बिल्डिंग का कहाँ? शंघाई में। पेंच टाइगर रिजर्व में भारत का दूसरा इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन कहाँ होगा? तो ये होगा राजस्थान में। कहाँ होगा? राजस्थान में। हाल ही में विश्व मानवाधिकार दिवस 2025 कब मनाया गया? तो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। हाल ही में भारत में एशिया का सबसे बड़ा 17.5 बिलियन से ज़्यादा निवेश करने की घोषणा किसने की है? तो ये किया है माइक्रोसॉफ्ट के। हाल ही में भारत ने कतर ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये हासिल किया दूसरा। हाल ही में यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में FEE एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये हासिल किया है तीसरा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सबसे पहले स्वदेशी हाइड्रोजन फ्यूल सेल पोत को कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये वाराणसी में। कहाँ लॉन्च किया है? तो वाराणसी में। स्विस एयर क्वालिटी मॉनिटर IQ एयर के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो ये बना है लाहौर। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? तो कांस्य पदक। हाल ही में चर्चित येलो लाइन किन देशों के मध्य नया बॉर्डर बनाया गया? तो ये बनाया गया इजराइल। यहाँ पे येलो लाइन होना चाहिए। हाल ही में इंटरपोल ने किस राज्य के नक्सलवाद और साइबर अपराधियों के खिलाफ ब्लू नोटिस जारी किया गया? तो ये जारी किया है ब्लू नोटिस गोवा।
हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करके महाक्राइम ओएस एआई किसने लॉन्च किया है? तो महाराष्ट्र ने। किसने लॉन्च किया? महाराष्ट्र। हाल ही में चर्चा में रहे ग्रेट विक्टोर मंदिर का संबंध किससे? कंबोडिया से। किससे? कंबोडिया से। हाल ही में आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 कहाँ हुआ है? तो ये गुवाहाटी में हुआ है। कहाँ हुआ? तो गुवाहाटी में। हाल ही में करबिगैया थर्मल पावर स्टेशन को देश का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा हुई है। इसका संबंध किस राज्य से? तो करबिगैया जो है बिहार से है। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत ग्रुप ए के तहत किसे पहला पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है कर्नाटक। किसे मिला है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड अरब अमीरात का सबसे बड़ा जीसीसी बनाने के लिए 1 बिलियन का निवेश कहाँ करने की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। हाल ही में भारत ने स्टैनफोर्ड के ग्लोबल एआई वाइब्रेसी इंडेक्स 2024 में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है तीसरा। कौन सा स्थान? तीसरा। हाल ही में 11वीं संयुक्त राष्ट्र सभ्यता गठबंधन यूएनओसी फोरम की बैठक कहाँ हुई? तो ये बैठक हुई रियाद में। कहाँ हुई है? रियाद में। हाल ही में किस राज्य की पेंडुरू खादी को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला आंध्र प्रदेश को। किसको? आंध्र प्रदेश को। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ फार्माकोपिया सहयोग को मजबूत करने के लिए एमओयू किया है? तो ये किसके साथ किया है? तो लाइबेरिया के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फेरी योजना पोर्टल लॉन्च किए? तो ये फेरी योजना लॉन्च किया है उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय सेना के किस सहयोग से संयुक्त एक्सरसाइज एकता 2025? तो एक्सरसाइज एकता 2025 किसके साथ? तो मालदीव के साथ। हाल ही में भारत की पहली डबल लेन सुरक्षित सड़क कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। हाल ही में हस्तलिपित कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए चौपाल कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? तो ये कपड़ा। किसने लॉन्च किया है? तो कपड़ा मंत्रालय ने। भारतीय सेना के सहयोग से संयुक्त सेना अभियान डेजर्ट साइक्लोन, तो डेजर्ट साइक्लोन किसके साथ? तो यूएई के साथ। हाल ही में ऑस्कर 2026 बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए कौन सा भारतीय फिल्म जीता शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो होम बाउंड। कौन हुआ है? तो होम बाउंड। हाल ही में चर्चा में रहे ध्रुव 6 का संबंध माइक्रो प्रोसेसर से, स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर से। हाल ही में चर्चा में रहे हनुक्का महोत्सव का संबंध किससे है? तो यहूदी समुदाय से। वाडा की 2024 डोपिंग निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन किसने किया? तो ये भारत ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के अलावा विजय स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये इथोपिया। कहाँ? इथोपिया। हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बना? तो ये बने हैं साई जॉय। हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन? तो 2026 में ये भारत करेगा। हाल ही में नोटोमिक्स ओडिसी ने NASA स्पेस एप लॉन्च 2025 में सम्मान जीता है। इसका संबंध किससे है? तो चेन्नई से। किससे? तो चेन्नई से। हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू कहाँ राज्य PCS अध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इको टूरिज्म स्थल पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना लॉन्च की है। तो ये लॉन्च की है मेघालय ने। हाल ही में WTA प्ले ऑफ द ईयर 2025 का संबंध किस देश से? तो आर्यन सबलैंका। किसके? आर्यन सबलैंका। हाल ही में PM मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए के लिए पेट्रोलियम प्लांट का नींव कहाँ रखी है? तो ये रखी है असम। हाल ही में सेफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहली महिला क्लब कौन सा है? तो ईस्ट बंगाल FC। कौन है? तो ईस्ट बंगाल FC।
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो ये अश्वगंधा से। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NH-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालंपिक महिला मिशेल बेट्स का संबंध किससे है? तो ये जर्मनी से। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा किसने की है? तो ये मध्य प्रदेश ने। किसने? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में चर्चा में रहे दुनिया का सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट काशिवाजाकी का कारिबा का संबंध किससे है? तो ये जापान से है। हाल ही में इसरो ने गगनयान क्रूज मॉड्यूल के लिए ड्रॉप पैराशूट टेस्ट कहाँ किया है? तो ड्रॉप पैराशूट टेस्ट ये चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अगले साल से स्कूलों में 24 घंटे तक खेले जाने की घोषणा किसने किया? तो ये सिंगापुर। हाल ही में चर्चा में रही सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड जीवनी के लेखक कौन है? तो ये है मोहर बासु। कौन? तो मोहर बासु। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अंकारा कनेक्शन 2025 का संबंध वैश्विक कार्गो परिवहन किससे? तो वैश्विक कार्गो परिवहन। इसरो किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो ये USA के साथ। किसके साथ? USA के साथ। हाल ही में तीसरा एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट अंगद को कहाँ से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो ये चेन्नई से। कहाँ से? तो चेन्नई से। हाल ही में फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता मोरक्को ने। हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये नीदरलैंड के साथ। किसके साथ? तो नीदरलैंड के साथ। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सनातन संस्कृति के अटल दृष्टि पुरस्कार का विमोचन किया। इसका लेखक कौन है? तो ये है वासुदेव देव नानी। हाल ही में परियोजना के प्रगति को ट्रैक करने के लिए दर्पण 2 किसने लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली। किसने लॉन्च किया? नई दिल्ली। हाल ही में दिवंगत विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है? तो ये छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के? छत्तीसगढ़ के। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने किसके सहयोग से सुपर क्लोनोवा ब्रह्मांडीय विस्फोट खोजा है? तो IIT बॉम्बे। किसके साथ? IIT बॉम्बे। हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज रन 150 रन और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी द्वारा शतक मारने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये वैभव सूर्यवंशी। किसने बनाया? तो वैभव सूर्यवंशी। ये इतना क्वेश्चन था। ये टोटल 100 क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।